तुम इस दुनिया की सबसे हैंडसम इंसान हो सकते हो, लेकिन तुम्हें इस बात का पता ही नहीं है क्योंकि तुम्हारे फेस पर फैट चढ़ा हुआ है। तुम्हारा फेस फैट तुम्हें ओल्ड अनअट्रैक्टिव बना सकता है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को भी लो कर सकता है और तुम 20 साल की उम्र में 30-40 साल के भी लग सकते हो। तो अगर तुम भी चाहते हो शार्प फेशियल फीचर्स और फेस फैट को कम करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। तुम कोई भी एनीमे, टीवी शो या कोई मूवी देख लो, एक बात बहुत कॉमन होती है कि जो मेन कैरेक्टर होता है उसका फेस बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड होता है, वो पतला होता है, लीन होता है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ अलग टाइप की मूवीज़ भी बनती हैं जिसमें मेन कैरेक्टर मोटे लोग भी होते हैं, पर मैक्सिमम मूवीज़ में अगर तुम देखोगे जहाँ शो किया जाता है कि एक मैस्कुलिन फिगर या फिर एक हीरो जैसी फिगर या कोई प्रिटी बॉय या कोई हैंडसम मॉडल जैसा बंदा ही उसमें हीरो होता है, क्योंकि उनके फेस में फैट कम होता है। फेस फैट ना ही तुम्हारे लुक्स को मार देता है बल्कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस को भी बहुत ज़्यादा कम कर देता है जब तुम अपनी शक्ल शीशे में देखते हो और जब तुम कंपैरिजन करते हो अपना मॉडल्स के साथ, हीरोज़ के साथ। मैं इस वीडियो में आज तुम्हें बताऊंगा कि कैसे फेशियल फैट तुम्हारे लुक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं तुम्हें इस वीडियो में एक साइंस बैक्ड सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा जिसे तुम लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हो और तुम उससे अपने फैट को कम भी कर सकते हो, उसी पोजीशन पर मेंटेन भी रख सकते हो। तो फेस फैट कैसे तुम्हारे लुक्स को डिस्ट्रॉय करता है तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। ऐश्वर्या राय ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, क्रिस प्रैट, जोना हिल, गोविंदा, अदनान सामी, ये कुछ फ्यू एग्जांपल्स मैंने तुम्हें बताए कि कैसे फेस फैट तुम्हारे लुक्स अगर अच्छे भी हैं तो उन्हें कैसे डिस्ट्रॉय कर देता है। फेस फैट पर जेनेटिक्स का भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। कुछ लोगों को ऊपर फैट कम आता है और नीचे बॉडी पे ज़्यादा आता है, बेली फैट ज़्यादा होता है। कुछ लोगों को जो है एब्स भी होते हैं लेकिन तब भी फेस फैट ज़्यादा होता है। तो जेनेटिकली भी जो है फेस फैट का काफ़ी रोल होता है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने फेस फैट को कम नहीं कर सकते। हाँ, जिन बंदों को फेस में ज़्यादा फैट पड़ता है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट अगर जैसे मेरे फेस में फैट कम है, पेट में ज़्यादा है, तो जब मैं फेस फैट कम करूँगा, मैं अपने एब्स लाऊंगा और जो बंदा जिसके फेस में फैट ज़्यादा होगा, हालांकि उसके थोड़े एब्स भी दिखते होंगे, पर जब दोनों बंदे फैट लूज करेंगे तो दोनों एक कंडीशन में ही पहुंचेंगे। अब एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। कुछ बंदे 0 से 10 तक पहुंचते हैं लेवल में, कुछ बंदे 5 पे होते हैं तो वो 10 में पहुंच जाते हैं। जो एंड गोल होगा तुम्हारा वो सेम होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। हाँ, मुश्किल हो सकती है, थोड़ी मोटिवेशन में कमी आएगी कि जिस बंदे का फेस फैट पहले से ही कम होगा तो उसको मोटिवेशन ज़्यादा मिलेगी क्योंकि रिजल्ट उसको ज़्यादा जल्दी शो होंगे। जिस बंदे को फेस में ज़्यादा फैट पड़ता है, बॉडी में कम पड़ता है, तो उसको रिजल्ट्स में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है, लेकिन जो एंड रिजल्ट होता है वो सेम ही होता है। एक ही जगह पहुंचना है तुम्हें भी। इस प्रॉब्लम को लेके तुमने कई वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करे होंगे और देखे होंगे कि कुछ वीडियोस में बताया जाता है गुब्बारे फुलाओ, च्युइंगम चबाओ, इससे फेस फैट कम हो जाएगा तुम्हारा। इससे कुछ भी नहीं होता। कुछ वीडियोस में बताया जाएगा कीटो डाइट प्लान फॉलो करो, कार्ब्स को छोड़ ही दो, कम कर दो बहुत ज़्यादा। भाई, फैट लॉस तुम्हारा कम हो जाएगा कीटो से, मैं मानता हूँ, लेकिन उससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। कार्ब्स नहीं होंगे, एनर्जी लेवल्स लो होंगे, जल्दी नींद आएगी, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। तो भाई सिर्फ फेस फैट थोड़ी ना कम करना है, लाइफ भी तो जीनी है, इसलिए कार्ब्स ज़रूरी होते हैं। तो बैलेंस डाइट मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। और कुछ वीडियोस तुमने ऐसे भी देखे होंगे कि नमक को छोड़ दो बिल्कुल, चीनी को बिल्कुल छोड़ दो। भाई नमक और चीनी अगर खाना छोड़ दोगे, एक तो टेस्ट तो खराब होगा ही होगा, ऊपर से आयोडीन और शुगर लेवल भी तुम्हारे खराब हो जाएंगे। तो इन बेवकूफ़ों की बात मत मानो। हाँ, एक लेवल तक शुगर को कम कर सकते हो, नमक की कंजप्शन को भी थोड़ा कम कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल अगर तुम कम कर दोगे, बिल्कुल ही ना के बराबर ही कर दोगे, तो तुम्हें मेंटली भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी तुम्हें हो सकती हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक साइंस बैक्ड सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे तुम्हें ये सारी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगी। कैलोरी डेफिशिएट का सिंपल मतलब है जितना खाना तुम खाते हो उस खाने से तुम्हें जो एनर्जी मिलती है उसको हम बोलते हैं कैलोरीज। अब तुम्हारी बॉडी को मान लो 2000 कैलोरीज चाहिए अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, मतलब जितना तुम्हारा वेट है, मान लो 60 किलो है और तुम्हें 60 किलो ही अपना वेट रखना है, तो तुम सिर्फ 2000 कैलोरीज ही खाओगे। अगर बढ़ाना है अपना वेट तो 2000 से 200-500 कैलोरीज ज़्यादा खाओगे। और अगर तुम्हें अपने बॉडी फैट को लूज़ करना है, जैसा कि इस वीडियो का मोटिव है, तो तुम्हें 500 से लेकर 200-300 कैलोरीज कम खानी पड़ेगी। मान लो तुम्हारे बॉडी वेट को 2000 कैलोरीज चाहिए, मतलब उतना खाना तुम्हारी बॉडी को चाहिए। तो अगर तुम्हें 200-300 कैलोरीज कम करनी है, अगर तुम चपाती खाते हो तो 2 चपाती अपनी डाइट से कम कर दो। एक चपाती में लगभग 120 कैलोरीज होती हैं, डिपेंड ऑन साइज़। तो अगर तुम 2 चपाती कम कर दोगे तो 240 कैलोरीज कम हो जाएंगी। उसी तरह अगर हम देखें कि जैसे तुम्हारी बॉडी को 2000 कैलोरीज चाहिए थी, तुमने 2 चपाती खाना कम कर दिया, तो तुम्हारी बॉडी को तब 1760 कैलोरीज ही मिली, जिसकी वजह से तुम्हारा बॉडी फैट और वेट
कम होना शुरू हो गया। इसका एक दूसरा एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे एक पिगी बैंक होता है, गल्ला होता है, एक पिगी बैंक होगा, तो उसमें तुम पैसे डालते हो। पैसे को मान लो कैलोरीज हैं, ठीक है। जब पैसे बाहर हैं तो वो कैलोरीज है, जब पैसे अंदर डाल दी तो वो बॉडी फैट बन गया। तो पिगी बैंक भर जाता है फिर पैसों से। तो जब तुम पिगी बैंक को उठाते हो तो भारी लगता है। तो तुम अगर उन पैसों को डालना कम कर दो पिगी बैंक में और उन पैसों को से खर्च कर लो, मतलब अपनी कैलोरीज को बर्न कर रहे हो, तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तो टाइम के साथ क्या होगा, वो पिगी बैंक हल्का हो जाएगा। पहले भारी होता था, तुम पैसे डाल देते थे मतलब कैलोरीज, लेकिन अब वो हल्का हो गया क्योंकि तुम उसके अंदर कॉइन्स नहीं डाल रहे हो, कैलोरीज नहीं डाल रहे हो, तो बॉडी फैट उसके अंदर नहीं है। तो ये है कैलोरी डेफिशिएट। कई बंदों को नॉलेज नहीं होती कि बॉडी फैट कैसे कम होता है, तो यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे, गूगल पे सर्च कर लेंगे, हाउ टू लूज बेली फैट, हाउ टू लूज फेस फैट, हाउ टू लूज एस फैट, हाउ टू लूज आर्म्स फैट, हाउ टू लूज लेग्स फैट। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, स्पॉट रिडक्शन नहीं होती है फैट की। तुम कभी ऐसे नहीं कर सकते कि तुम सिर्फ मान लो सिर्फ इस चीज़ का, इस हिस्से का तुमने फैट लूज़ करना है तो नहीं होगा। अगर तुम मान लो कि तुमने यहाँ कंधे का फैट लूज़ करना है तो नहीं होगा भाई, क्योंकि साइंटिफिकली अगर हम देखें तो जो हमारा बॉडी फैट होता है, ये स्किन होती है, ये जो फैट होता है स्किन के अंदर, तो इसकी स्पॉट रिडक्शन नहीं होती। मतलब ये सिर्फ एक हिस्से का एक टाइम पे कम नहीं कर सकते, कभी होगा ही नहीं। चाहे तुम एब्स कर लो तब भी तुम्हारा बेली फैट कम नहीं होगा, तुम्हारे चेस्ट एक्सरसाइज से फैट कम नहीं होगा। हाँ, मसल बन जाएंगे, थोड़ा टाइट हो जाएगा, लेकिन फैट उतना ही है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो है एक्सरसाइज करनी है, तुम्हें अच्छा डाइट प्लान रखना है। उससे क्या होगा, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी का फैट कम होगा। तो जब ओवरऑल बॉडी का फैट तुम्हारा कम होगा तो तुम्हारा फेस का फैट भी कम हो जाएगा। क्या पता तुम्हारे पेट में फैट रहे, जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। क्या पता तुम्हारा पेट पहले कम हो, फेस का फैट बाद में कम हो। स्पॉट रिडक्शन नहीं होती, पूरी बॉडी का ही कम होगा जब होगा। प्रैक्टिकल स्टेप्स जो तुम ले सकते हो अपने बॉडी फैट को कम करने के लिए, ट्रैक योर कैलोरीज। अपनी कैलोरीज को हमेशा ट्रैक करो। जितनी तुम कैलोरीज खाते हो, जितना तुम खाना खाते हो और उससे जितनी तुम्हें एनर्जी मिलती है उसको कैलकुलेट करो। तो तुम इसको कैसे कर सकते हो, माई फिटनेस पैल नाम का एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, और उसमें तुम्हें पूछा जाएगा तुम्हारा वेट कितना है, तुम्हारी हाइट कितनी है। तो अपने वेट और हाइट को मेज़र कर लो। जितना भी तुम्हारा वेट और हाइट होगा उसके कॉम्बिनेशन से तुम्हारी कैलोरीज निकलती है कि तुम्हें कितनी एनर्जी चाहिए तुम्हारी बॉडी के हिसाब से। जब तुम्हारी कैलोरीज आ जाएगी, मान लो तुम्हारी कैलोरीज हैं 2000, तो 2000 अगर तुम्हारी कैलोरीज हैं तो 2000 से तुम्हें कम खाना पड़ेगा। और उस ऐप में एक डायरी वाला सेक्शन होता है। मान लो अगर तुम चपाती खा रहे हो तो तुमने चपाती पे सिलेक्ट कर लिया, फिर जितनी तुमने चपाती खाई है, मान लो 2 खाई हैं, 4 खाई हैं, तो वो सब उसमें डाल दो इन्फॉर्मेशन, और उसमें फिर तुम नेक्स्ट करके कर दो, सेव कर दो। तो तुम्हारा ओवरऑल जो लिखा होगा ना कि कितनी कैलोरीज तुम्हारी बॉडी को चाहिए, तो जब तुम चपाती उसमें ऐड कर लोगे तो वो थोड़ी माइनस हो जाएंगी उसमें से, फिर उसमें लिखा होगा इतनी बची हैं कि तुम्हें अब इतनी कैलोरीज और खानी है। तो जितना जब भी तुम खाना खाते हो उसमें ऐड कर दिया करो, तो उससे लग जाएगा तुम्हें पता कि सारे दिन में, पूरे दिन में तुमने कितना खाना खाया है, कितनी कैलोरीज खाई हैं। अब मान लो तुमने सिर्फ 1600-1700 कैलोरीज खानी है, तुम्हारी कैलोरीज हो गई हैं 1500 के आसपास, और तुम्हारा मन कर गया कि कुरकुरे खाने हैं, तो तुम कुरकुरे उसमें ऐड कर दो। ऐप में चेक कर लो पहले कि क्या उससे मेरी कैलोरीज बढ़ तो नहीं जाएंगी, 1700 से ज़्यादा तो नहीं कैलोरीज हो जाएंगी। तो अगर उसमें कैलोरीज बढ़ जाएंगी तो तुम कुरकुरे मत खाना। हाँ, अगर कुरकुरे खा के भी तुम्हारी कैलोरीज 1700 से अंदर रहती हैं पूरे दिन के हिसाब से, तो तुम कुरकुरे खा सकते हो। तो ट्रैक योर कैलोरीज, उस हिसाब से ही खाना तुम खा सकते हो। अब ये बात है कि डाइट का और कैलोरीज का तो बड़ा रोल है। और दूसरी चीज़ क्या है, एक्सरसाइज और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिम वर्कआउट, कार्डियो, ये तुम्हारी फंक्शनल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएंगे और तुम्हें लुक्स के साथ साथ फिट भी बनाएंगे, हेल्दी भी बनाएंगे, और तुम्हारा फंक्शन बॉडी का इंप्रूव होगा। क्योंकि होता क्या है ना, जब हम कम पानी पीते हैं तो हमारे फेस पे पफिनेस सी आ जाती है, डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लोटिंग आ जाती है फेस पे। खूब पानी पियो, जितना तुम पानी पी सकते हो पियो। होता क्या है ना, जब हम कम पानी पीते हैं तो हमारे फेस पे पफिनेस सी आ जाती है, डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लोटिंग आ जाती है फेस पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, इससे हमारा फेस पफी नहीं लगेगा, स्लिम लगेगा, अच्छा लगेगा, शार्प लगेगा, और तुम्हें फैट लॉस में भी मदद मिलती है इससे। तो स्टे हाइड्रेटेड, ज़्यादा पानी पियो। वाई बीइंग लीन इज़ अट्रैक्टिव। अब तुमने लड़कियों को देखा होगा, लड़कियों को हर तरह के बंदे पसंद आते हैं। कुछ को मैस्कुलिन पसंद आते हैं, कुछ को प्रीटी बॉय पसंद आएंगे, कुछ को एशियन पसंद आते हैं, कुछ को इंडियन भी अच्छे लगते हैं, कुछ को अफ्रीकन अच्छे लगते हैं, और कुछ को वेस्टर्न अच्छे लगते हैं। बट यूनिवर्सली एक बात सच है, उन सभी बंदों में एक चीज़ कॉमन होती है, फेस फैट कम होता है। और लड़कियों को तीखे नैन नक्श पसंद है, एक यंग लुक पसंद है। फेस फैट कम करने से तुम यंग लगते हो, तुम्हारी एज कम लगती है।
तुम अट्रैक्टिव लगते हो। अगर लड़कियों को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो तुम्हें आज से ही अपनी फेस फैट जर्नी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये फोटोज देखो, ये कितने मोटे मोटे बंदे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि लड़कियां इनसे अट्रैक्ट हो जाएंगी? एक बात सोचो ये सभी फोटोज देख के कि क्या अगर तुम लड़की होते तो ऐसे बंदों को डेट करते क्या? और ये दूसरी तरफ ये फोटोज हैं, तुम्हारा मन भी अगर तुम लड़की होते तो इन्हीं बंदों को डेट करने का करता। तो इस बात का ध्यान रखो। गर्ल्स को मैस्कुलिन बेड वाला लुक पसंद आ सकता है, गर्ल्स को प्रिटी बॉय क्लीन लुक पसंद आ सकता है, लेकिन कॉमन बात यही है कि फेशियल फैट कम होना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। देखो फेस फैट लूज करना मुश्किल नहीं होता, तुम्हें कैलोरी डेफिशिएंट पर रहना पड़ेगा, तुम्हें रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और तुम्हें अपनी डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम जंक फूड ना खाओ। अगर तुम इन सब बातों का ध्यान रखते हो तो तुम आसानी से अपने बॉडी फैट को कम करोगे और उस वजह से तुम्हारे फेस का फैट भी कम हो जाएगा और इससे तुम फेशियली अट्रैक्टिव होंगे और तुम्हारे लुक्स भी काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे। अभी मैं भी 20% बॉडी फैट पे हूँ, हालांकि मेरे फेस पे उतना ज़्यादा फैट नहीं है, पर फिर भी थोड़ा फैट है फेस पे, तो मुझे इसे कम करना है। तो मेरा भी यही गोल है कि मैं 15% बॉडी फैट से कम आ जाऊँ। इस वजह से मैंने भी अपनी डाइट का ख्याल रखा है, मैं भी अपनी डाइट को कम कर रहा हूँ। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मेरा भी फेस फैट कम हो रहा है। हालांकि मेरे को यहाँ थोड़े थोड़े अभी हॉलो चिक्स आने शुरू हो गए हैं। होपफुली मैं 6 से 7 महीने में अपने फेस फैट को भी कम कर लूँगा। अगर तुम्हें भी कोई फेस से रिलेटेड कोई डाउट है तो तुम कमेंट कर सकते हो। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है और उसे इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता नहीं है तो उसके साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करो। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए टू स्वीट।